उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बड़ा हादसा हो गया। ये हादसा उस वक्त हुआ जब ताजिया जुलूस निकाला जा रहा था, जिसमें एक की जान चली गई जबकि कई लोग घायल हो गए। यह हादसा कैसे हुआ, 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में ताजिया जुलूस निकल रहे ताजियादारों के साथ बड़ा हादसा हो गया। ताजिया 33 किलोवाट हाई टेंशन लाइन से टकरा गया, जिसके बाद धमाके के साथ आग लग गई। इसमें एक व्यक्ति की मौत के साथ ही कई लोग झुलस गए। यहाँ के अमीर नगर में मुहर्रम का मेला लगता है। ताजिया में आग लगने के बाद लोगों ने आग में झुलसे लोगों को किसी तरह अस्पताल पहुँचाया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद सभी पीड़ितों को शाहजहांपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। आग में जलने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरे पीड़ितों का इलाज चल रहा है। इनमें से भी कुछ हालात गंभीर बताई गई हैं। मुहर्रम जुलूस के दौरान जो ताजिया बनाया गया था वो 180 फीट ऊंचा था। जरूरत से ज्यादा ऊंचा होने के कारण ताजिया हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि ताजिया की ऊंचाई अधिक होने के कारण हाई टेंशन लाइन से छू गया, जिससे करंट उतरने से ताजिया में आग लग गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ लगातार सेना का स्ट्राइक जारी है। एक एक करके आतंकियों का खात्मा हो रहा है, तो दूसरी तरफ आतंकियों के मददगारों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि कहां पर आतंकियों के मददगारों पर शिकंजा कसा गया और कैसे आतंकियों को ढेर किया गया है। जिन्होंने चंद पैसे के लिए अपना ईमान बेच दिया, जवानों की जान का सौदा कर दिया, देश को धोखा दे दिया, अब देश के गद्दारों का एक एक हिसाब हो रहा है। आतंकवादियों के मददगारों पर शिकंजा कसा जा रहा है। जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश कर रहे आतंकियों के साथियों को दबोचा जा रहा है। 8 जुलाई ये वो तारीख है जब कठुआ में हुए आतंकी हमला देश ने 5 जाबाज वीर सपूतों को खो दिया। अब सेना ने इस पर एक्शन लिया। 140 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। ये वो लोग हैं जिन पर आतंकियों की मदद का आरोप है। ये कोई पहली बार नहीं है जब देश के दुश्मनों पर सेना ने स्ट्राइक की हो। इससे पहले भी 8 जून को रियासी में हुए आतंकी हमले में 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था, तो वहीं कंडी में 50 लोग दबोचे गए थे। 3 से 4 आतंकियों का ग्रुप जो घुसपैठ कर पहुंचा है, उसे सुरक्षा बलों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना ने उसे घेर लिया है और लगातार गोलीबारी दोनों तरफ से जारी है। एक बार कश्मीर घाटी में बड़े आतंकी हमले, उसके बाद एकाएक पूरा फोकस जम्मू में आ जाना और एक बार फिर से कश्मीर घाटी में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश। इससे पहले भी घुसपैठ के कई मामले सामने आए हैं, जहां कश्मीर के बांदीपुरा और उसके साथ साथ कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया और अब एक बार फिर से कुपवाड़ा के केरन सेक्टर से ही ये खबर आ रही है। पाक परस्त आतंकी लगातार जम्मू कश्मीर को दहलाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल उनके मंसूबों पर पानी फेर दे रहे हैं। एलओसी पर स्थित कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में घुसपैठियों ने घुसपैठ की कोशिश की, तो सुरक्षा बलों ने उनको घेरा। अभी 2 से 3 आतंकी के घिरे होने की खबर है। ये कोशिश ये है कि जंगलों को चारों ओर से घेरा जाए। जंगल जब घिरेंगे तभी आतंकी एक जगह कॉर्नर होंगे। इस मॉडल पर काम कर रही है। बड़ी टीम्स बिल्कुल नहीं है, छोटी छोटी 8 से 10 लोगों की टीम्स यहां पर बनाई गई है। हिट टीम्स के अनुसार जो है वो अब ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। यानी कि ये हिट टीम्स आगे बढ़ेंगी, टेररिस्ट की लोकेशन आइडेंटिफाई करेंगी या फिर टेररिस्ट को जीरो इन करेंगे, और जैसे ही आतंकी जीरो इन होंगे, आतंकी बौखलाहट में फायर करेंगे या फिर आतंकी जो है वो सुरक्षा बलों के सामने आएंगे, जिसका मतलब है कि ऑपरेशन निकलेगा और ये पाकिस्तानी आतंकी जो भारतीय सरजमी पर मौजूद हैं, उनका खात्मा होगा। लश्कर के आतंकी हर बार एलओसी के रास्ते घुसपैठ की कोशिश करते हैं, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जैश के आतंकी दाखिल होने की फिराक में रहते हैं, लेकिन हर बार देश की रक्षा में तैनात सुरक्षा बल उनके मंसूबों पर पानी फेर देते हैं। उधर जम्मू के डोडा में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। कास्तीगढ़ में आतंकवादियों ने सेना के अस्थायी कैंप पर हमले की कोशिश की, जिसके बाद से मुठभेड़ जारी है।
जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी समर्थकों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। कठुआ में 8 जुलाई को हुए आतंकी हमले में सुरक्षा बलों ने 140 लोगों को हिरासत में लिया है, जिन्होंने आतंकियों की विभिन्न तरह से मदद की थी। इससे पहले रियासी आतंकी हमले, जिसमें कि शिव खोड़ी जा रहे बाबा बर्फानी के भक्तों की बस को निशाना बनाया गया था और 9 भक्तों की मौत हो गई थी, उस मामले में भी 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद लश्कर तोयबा का मॉडस ऑपरेंडी सामने आया था। बीते कई दिनों से आतंकी जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें उनकी मदद राज्य के ही लोग करते हैं। ऐसे में देश के अंदर बैठे दुश्मनों पर सेना न सिर्फ स्ट्राइक कर रही है, बल्कि एक-एक करके उनका हिसाब भी ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी के गोंडा में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में 3 यात्री की मौत हो गई, 30 घायल हैं। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ ट्रेन जा रही थी। गोंडा में हुए ट्रेन हादसे के बाद ट्रैक को खाली कराने का काम तेज कर दिया गया। जेसीबी से हटाई जा रही है बोगी। सूत्रों के हवाले से खबर, ट्रैक खाली करने में करीब 14 घंटे लगेंगे। इसके बाद ट्रेनों का संचालन शुरू हो सकेगा। गोंडा रेल हादसे के बाद केंद्र सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 2.5 लाख का मुआवजा, मामूली रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए मिलेंगे। गोंडा ट्रेन हादसे की होगी हाई लेवल जांच। रेल मंत्रालय ने CRS जांच के दिए आदेश। लोको पायलट ने सुनी थी धमाके की आवाज। गोंडा ट्रेन हादसे पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा गंभीर घायलों की जिला अस्पताल में इलाज की व्यवस्था हमारी है और प्राथमिकता हमारी ये है कि यूपी के सभी अस्पतालों में उनका अच्छा इलाज हो। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने गोंडा ट्रेन हादसे पर कहा, लगातार ट्रेन हादसे हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही है, रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं में भरा उत्साह, कहा हम लोगों ने काम किया है और लड़ाई अभी लंबी बाकी है, हमें आगे के लिए करना होगा काम। जम्मू कश्मीर से आतंकियों की सफाई के लिए एक्शन प्लान तैयार है। दिल्ली में पीएम मोदी ने गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ बैठक की। एनएसए अजीत डोभाल भी इस दौरान मौजूद रहे। भारत में ड्रग्स कंट्रोल को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हुई। नशा तस्करों को चेतावनी देते हुए कहा गया कि 1 ग्राम भी ड्रग्स भारत में नहीं आने देंगे और न ही हम भारत और इसकी सीमाओं का किसी भी तरह से ड्रग तस्करी के लिए इस्तेमाल होने देंगे। भारत ने जुनून पैदा करना चाहिए कि हम भारत में 1 ग्राम ड्रग आने भी नहीं देंगे और भारत से 1 ग्राम ड्रग दुनिया में जाने भी नहीं देंगे। बाल विवाह रोकने के लिए असम की हिमंता सरकार का बड़ा फैसला। मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून को रद्द किया गया। सीएम हिमंता बोले, मानसून सत्र में कानून लाएंगे। असम में मुस्लिम विवाह और तलाक कानून रद्द करने के लिए के फैसले पर AIUDF ने ऐतराज जताया है। अब बता दें कि ये कहा गया है कि सीएम हिमंता मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं और वो असेंबली में इस बिल का विरोध भी करेंगे। आसाम की सीएम को मुसलमान को टारगेट करना है तो हम उसके खिलाफ करते हैं, हम उसको विरोध करते हैं। अब लाने दीजिए, वो क्या लाते हैं हम उसको देखेंगे, फिर अगर वो दरकारी नहीं होगा हम उसको विरोध करेंगे।